हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कम से कम अब तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका वापस आने लगा होगा। जो मैन्युपुलेटर्स ने या आप कह लीजिए खेल करने वालों ने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर तोड़ के रख दिया। और ख़ासकर मेरे जो भाई बहन हैं 2021 के टॉप पे फंसे हैं, उनकी उम्मीदें जगने लगी होंगी कि यहाँ पे बिटकॉइन दोबारा रिकवरी कर सकता है। और ये जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ये फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर कॉइन्स डिप में हैं। अगर आपका विज़न थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर उनके अंदर जो हलचल चल रही है उस पे हम क्या कहना चाहते हैं और कौन से कॉइन्स हैं जो अभी भी डिप में हैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन बिटकॉइन के बुल रन की हम जब बात करते थे आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 1 महीने पहले, और जब बिटकॉइन $25,000 पे झूल रहा था, हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे, पर्दे के पीछे का खेल नहीं समझोगे, तो 20,000 के झांसे में आओगे, 15,000 के झांसे में आओगे। और अब जैसे ही बिटकॉइन $30,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब लोगों ने $40,000-50,000 बोलना शुरू कर दिया। मेरा मानना है, मेरा कहना है वो ये है कि चीज़ों को समझो। पीछे जो चलता है, जब मार्केट बिल्कुल ख़राब हो जाती है, कोई उम्मीद नहीं बचती है, वहाँ पर खेल करने वाले, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि और नीचे जाएगा, वहाँ माल बटोरा जाता है और मार्केट को ऐसे यू टर्न कर दिया जाता है कि वही कहते हैं ना कि समझ नहीं आता कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हुआ क्या। लेकिन अगर आप ये समझ लोगे, और मुझे उम्मीद है हम में से ज़्यादातर लोग अब स्मार्ट हो चुके हैं और हमारी वीडियोस देख के कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो यहाँ पे बिटकॉइन के लिए मेरे पास में आज भी 2 चार्ट हैं और जो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहे हैं। एक चार्ट तो बल्कि 3 सिग्नल हैं बुलिश, जो कहीं ना कहीं 2 चार्ट के अंदर तो कंफर्मेशन ये आ रही है कि हम भैया बुल रन की शुरुआत देख चुके हैं, बुल रन यहाँ पे शुरू हो चुका है। और एक कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि इमीडिएट टारगेट जो है इसके क्या हो सकते हैं। क्या ये 45-50 हज़ार डॉलर जा सकता है हाल्विंग से पहले कि नहीं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो बहुत कुछ है, निराश होने से बेहतर है अपने चीज़ों को समझना। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे समझ में आया है पिछले 7-8 साल के अंदर, सबसे पहले चाहिए आपको हिम्मत। हिम्मत तो लाजमी सी बात है, हर किसी चीज़ के लिए चाहिए होती है। दूसरा चाहिए होता है सब्र। सब्र मतलब मुझे पता है कि मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बेचने की, यहाँ से रिकवरी कर जाएगी, फिर दिल टूटता है और नीचे चला जाता है, यहाँ से रिकवरी कर जाएगी। तो ये एक 70,000 से $15,000 पे लोगों की उम्मीद जो है बार बार बिटकॉइन ने तोड़ी। अब कई लोग यहाँ पर जो सब्र नहीं कर पाते हैं वो ऑल टाइम हाई नहीं देखेंगे, लेकिन जो सब्र कर पाते हैं वो यहाँ पे एक बड़ा खेल होते देखेंगे। और पेशेंस, हिम्मत, और यहाँ पर आपके पास में थोड़ी दिलेरी कि भैया डिप में है, मैं एंट्री बनाऊँ। लेकिन ये दिलेरी तब आएगी जब आप चीज़ों को समझोगे। तो समझो, जो हम समझाने की कोशिश करते हैं, चार्ट्स को बताने की कोशिश करते हैं, उन सारी चीज़ों को समझो। लेकिन ये जो पूरा माहौल बन रहा है वो क्यों बन रहा है उसके बारे में आप समझिएगा। जो हमें लगता है एक बड़ा कारण है बिटकॉइन का ETF। जैसा हम बोलते हैं हर बार चेहरे अलग हो जाते हैं, और इस टाइम पे चेहरा बिटकॉइन ETF जो है सुनने में जो आ रहा है कि, और जो रूमर चल रहे हैं कि हो सकता है 1 महीने के अंदर बिटकॉइन के ETF अप्रूव होते दिखें। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा खेल एक बड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ आज की वीडियो के अंदर है। हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए, आपका तो जोश हाई होगा, नया शुरुआत हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। और उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपके साथ में कुछ डाटा और कुछ चार्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। लेकिन आंखें खोलना, और हमें वो बिल्ली नहीं बनना जो आंख बंद करके दूध पी रही है और उसको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। यहाँ पर सबको पता था कि अक्टूबर के महीने के अंदर माहौल ज़्यादातर अच्छा रहता है। 10 साल के अंदर सिर्फ 1-2 बार ऐसा हुआ है जो नेगेटिव गया, और वो भी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं रहा है, जैसा कि अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है। और यहाँ पर अभी देखो लगभग डबल डिजिट के अंदर ये प्रॉफिट दे चुका है। तो पंपटोबर, एक्चुअल में पंपटोबर निकला
अब यहाँ पर 31-32 हज़ार डॉलर पे अगर ये रेजिस्टेंस मिलती है, रिजेक्ट होता है, तो आप ये मत कहिएगा कि अक्टूबर के अंदर हमने पैसा नहीं कमाया। 25,000 से 32,000 डॉलर का भैया उसने रिटर्न दिया। अब यहाँ पे अगर नीचे आ जाए तो ये मत बोलिएगा कि अक्टूबर के अंदर रिटर्न नहीं मिला। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है, हमने आपको बोला था 30,000 डॉलर। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है। शॉर्ट टर्म की मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन और डाटा क्या कहता है वो समझिएगा। मेरे पास 2-3 चार्ट हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉलिंजर बैंड सीक्वेंस की। अगर बॉलिंजर बैंड सीक्वेंस की बात करता हूं तो जैसे मैंने बताया ना, अक्टूबर की हिस्ट्री ज़्यादातर अच्छी रहती है, तो हम चार्ट से, हिस्ट्री से पढ़ते खोल के ये बता सकते हैं कि भैया बीमारी क्या है या यहाँ पर हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो उसको समझिएगा। 2014 के अंदर जब बिटकॉइन ने पंप किया था, उसके बाद आपको मोटा मोटा 4 यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन, एक ब्लू। ध्यान रखिएगा, बोलिंजर बैंड्स के 2 सीक्वेंस दिख रहे होंगे, एक ब्लू लाइन दिख रही होगी और एक आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है। और यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिल रही है वो आप ध्यान रखिएगा कि बिटकॉइन यहाँ से आने वाले टाइम के अंदर 45 से 50,000 डॉलर क्यों हो सकता है, उसको समझिएगा। जब 2014 के अंदर बिटकॉइन ने हाई बनाया था, उसके बाद ये जो बोलिंजर बैंड की जो आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रही है, उसके नीचे आया जो येलो मार्क आपको दिख रहा है। फिर हमने एक बॉटम बिटकॉइन को बनाते देखा, लेकिन इसी को जब इसने ब्रेकआउट किया, जो ग्रीन आपको सर्कल दिख रहा है, उसके बाद में आपने यहाँ पे इसको ब्लू लाइन को टच करते देखा, यानी कि एक बुल रन देखा। ऐसा ही सिमिलरली 2018 के आसपास हुआ। 2017 के अंदर हमने बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई बनाता देखा। फिर इसने जो इस ब्लू लाइन के नीचे आया, फिर इसने आपको जब येलो सर्कल दिख रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन है, इसको ब्रेक डाउन किया आप कह लीजिए। और फिर जब इसने इसको ब्रेकआउट किया, ग्रीन जो सर्कल दिख रहा है, उसके बाद ये टॉप बनाया, तो हमने एक बुल रैली देखी। कोविड का केस छोड़ दो, एक बार नीचे आया था, वो कोविड का मैटर था, अदरवाइज यहाँ पे उसको आना नहीं चाहिए था टेक्निकली। अब यहाँ पे बोलिंजर बैंड की सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है और आप नोटिस कीजिएगा और इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। और इससे संभावनाएं बढ़ जाती है कि भैया बुल रन, यानी कि एक बड़ा हम यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर पंप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिमिलरली 2021 के अंदर हमने लगभग 69-70,000 डॉलर देखा। फिर ये जो येलो सर्कल आपको दिख रहा है, इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन होता दिखा। उसके बाद ये जो ग्रीन सर्कल दिख रहा है, इसने यहाँ से अभी ब्रेकआउट होता हमें दिख रहा है। और आप देखो, इस जो ऑरेंज लाइन है उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है और उसके ऊपर यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, बस थोड़ा सा टाइम और दे दो और ये ब्लू लाइन को आपको टेस्ट करता दिखेगा, यानी कि बॉलिंजर बैंड के टॉप लेवल को ये टेस्ट करता दिखेगा। और वो लेवल आता है लगभग 45 से 50,000 डॉलर की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है कि आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये चार्ट्स देखो, किसी को लोग बोल रहे हैं और कोई जो है डाटा के साथ में, कंफर्मेशन के साथ में बात कर रहा है। देखो, ये हिस्ट्री है, होगा कि नहीं होगा, देखो टेक्निकल्स हमेशा 100% सही नहीं होते, लेकिन ये चांसेस बढ़ा देते हैं कि हम 70-80% अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ हो सकता है। पहला ऐसा हुआ है और ये हिस्ट्री में हुआ है, और यहाँ पे देखो तो ये भी एक कन्फर्मेशन दे रहा है। तो इस चार्ट को आप कंसीडर कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और चार्ट है जो ये बताता है भैया रैली तो ड्यू थी, और ये रैली कम से कम 2-3 महीने से ड्यू है। अब वो कैसे, वो समझिएगा। मेरे पास एक और चार्ट है लुक इनटू बिटकॉइन का, उनका सिंपल सा चार्ट था, वो था पीआई साइकिल टॉप इंडिकेटर का। हमने उसके अंदर थोड़ा सा रिसर्च की और उसके अंदर हमें क्या निकलता है, और ये भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि यहाँ पे एक रैली ऑलरेडी आनी थी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हाल्विंग से पहले 45 से 50,000 डॉलर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के लिए। अब इसको समझिएगा, 2000 इसके अंदर भी 2 बैंड है या 2 लाइन आप कह लीजिए, एक ग्रीन लाइन है और एक ऑरेंज या येलो लाइन आपको दिख रही है। आप ध्यान रखिएगा, जो सर्कल आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, जब भी बिटकॉइन ने टॉप बनाया और एक क्रॉस ओवर हुआ और उसके नीचे गया, और फिर लगभग अगर दिन की बात करें, फर्स्ट साइकिल हुआ जब बिटकॉइन ने 2012 के अंदर टॉप किया, फिर सेकंड साइकिल देखा, फिर थर्ड साइकिल देखा, अभी हम फोर्थ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ साइकिल के अंदर अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं कि जब इसने क्रॉस ओवर किया और बॉटम बनाया, उसके बाद इसने ग्रीन लाइन को यानी कि अपने टॉप को टच करने की कोशिश की, और उसके अंदर पहली बार लगे लगभग 600-650 दिन सेकंड साइकिल के अंदर। उसके बाद टॉप किया,
थर्ड सर्कल के अंदर लगभग लगे 350 दिन के आसपास इसने टॉप किया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 750 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर मैं बात करता हूँ ये जो येलो लाइन और ग्रीन लाइन की, वो है 111 DMA और ये है प्राइस, ग्रीन की बात करते हैं 350 DMA इंटू 2। अब ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, तो छोटी रखने के लिए मैं ये आपको बता दूं इन शॉर्ट कि यहाँ पर ऑलरेडी जब हमने ये रेड सर्कल देखा है, क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस होने के बाद में जब बॉटम बनाने के बाद में अब इसके हिसाब से लगभग 750 दिन हो चुके हैं, ऑलरेडी ड्यू है। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर ये ऑलरेडी बुल रैली एक होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक रैली हमें दिखनी चाहिए और वो रैली लगभग 45 से 50 हज़ार डॉलर PI साइकिल टॉप इंडिकेटर के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे आनी चाहिए। अब आप हमें बताइए कि बुल रैली के अंदर हैं नहीं है, क्या लगता है, ये बबल सा लग रहा है या सिर्फ हमें दोबारा टॉप पे फंसाया जा रहा है, या यहाँ पे हम एक रैली की शुरुआत होते देख रहे हैं, एक मिनी बुल रन जो कि बिटकॉइन हाल्विंग से पहले होना चाहिए उसके अंदर है। कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को तक पहुँचाइए ताकि वो भी सीखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेकिन इन सब में एक सिंपल सी और सबसे बुलिश सिग्नल मैं आपको बताऊं वो दो हैं। अब पहली कंफर्मेशन हमें हो चुकी है 200 वीक मूविंग एवरेज, जो कि आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रही है, उसके नीचे ये, उसके ऊपर ये क्लोज कर चुका है और उसके बाद हम एक बड़ी रैली देख रहे हैं। अब यहाँ पे दो टारगेट हैं जो हम लेके चल रहे हैं, और अभी देखें तो लगभग आप समझ लीजिए 28,200 इसके लिए सपोर्ट है और एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। अब दो टारगेट है 31,500 से 32,000 डॉलर, वहाँ फिबोनाची की रेशियो आती है, और हमें लगता है पिछली बार भी यहीं पे ये आके अटका था। अगर इसके ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा फिर ये हमें विद इन नो टाइम 35 से 36,000 डॉलर लगता दिख सकता है। तो इस बार जो पिछली बार कमी रह गई थी, अगर यहाँ इसके ऊपर ब्रेक कर पाया तो यहाँ से आपको एक बड़ा पंप होते दिख सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 28,000 डॉलर पे इस टाइम पे सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो भी है, और हमारा 200 वीक मूविंग एवरेज, वो जो गदाधारी भीम है, उसकी यहाँ सपोर्ट इसको मिलती है। दोस्तों, जब हम कोशिश करते हैं, जब हम बताने की कोशिश करते हैं, जब हम बोलते हैं, कई लोग उसको हम सुनने में मिलता है कि सर आपके अगेंस्ट में ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है, लेकिन हमें उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उससे फ़र्क पड़ता है अगर किसी भी एक इंसान ने हमारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके कुछ कमाने की कोशिश की या सही टाइम पे सही करने की कोशिश की, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आपको भी। तो यहाँ पे आप हमारे बारे में कुछ भी कमेंट करो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा माइंड क्लियर है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पे किस लिए हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन अगर आपको नॉलेज होगी तो ही आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अगर बिटकॉइन की समझ नहीं होगी, दूसरों के बहकावे में आओगे, जो बोलेंगे वो भेड़ चाल में क्या पता नहीं क्या क्या करोगे, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन एक और आपको बता दूं, हम आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, तो अपना जो भी करिएगा रिसर्च पूरी करके चेक करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ज़रूर करिएगा। लेकिन बात आती है कि कॉइन्स तो बढ़ रहे हैं, लिंक ने तो अलग ही खेल बदल दिया। अब मैं फ्लॉकी की बात करें, ऐसे कॉइन्स, तो यहाँ पे मीम कॉइन के अंदर थोड़ा सा हलचल देखने को मिल रही है। डॉज कॉइन के अंदर अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो 0.0626 के आसपास हमने बोला ले लो, एंट्री ले लो, तो हमें ये फटता दिख सकता है, और ये जो है 0.071 से लेके 0.079 या 0.08 तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में, और 0.1 लॉन्ग टर्म में ये जा सकता है। तो यहाँ से 50 से 100% का रिटर्न ये देके जा सकता है डॉज कॉइन, और उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर एलॉन मस्क के भी कोई ट्वीट देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कॉइन पे आप फोकस कीजिएगा। अगर आप मीम कॉइन की देख रहे हैं, शिबा इनू पे भी फोकस कर सकते हो। हमने बोला 700 के नीचे लो, लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया है तो अगर 700-710 के आसपास भी मिल जाए, 20 के आसपास, तो ले लीजिएगा बस। लेकिन कोशिश कीजिएगा फोकस थोड़ा सा लंबा रखिएगा। लेकिन इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, 1000, 1100, 1200 तक, इनफैक्ट 1600 तक ये जा सकता है। डॉट की बात करें, डॉट की अनलॉकिंग होनी है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है। लेकिन हमने देखा है लिंक को डॉट फॉलो या डॉट को लिंक फॉलो करता है, तो पूरी उम्मीद है यहाँ पे, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि $4.5 का इसका टारगेट पहला है, और फिर 6.5 से 6.6 डॉलर तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर।
और आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है, लेकिन जनवरी के अंदर इसका 2.0 भी आना है, तो पूरे चांसेस हैं ये यहाँ से 3 से 5 गुना आपको देखने को मिल सकता है। $4 के नीचे अगर आपको मौका मिले तो एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। एक और कॉइन है मैटिक, हमने आधे डॉलर के नीचे बोला, इस टाइम पे $0.61 के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर मौका मिले दोबारा अगर यहाँ आ जाए गलती से, या अभी भी थोड़ा सा बड़ा विजन लेके चल रहे हो, तो पूरे चांसेस हैं ये $1.5 से $2-3 लंबे समय में देख के जा सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $0.85 तक का इसके अंदर पोटेंशियल है। 0.75 से 0.85 इन जो 2 टारगेट आप लेके चल सकते हो। एडीए की बात करें $0.25 के आसपास अगर ये मिल जाए अभी भी तो मौका है, एंट्री बना लीजिएगा। पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको 20-50% का रिटर्न टॉप कॉइन्स दे रहे हैं। और आपको पता है जो स्मॉल कैप हैं वो भी एक्सप्लोड कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी फोकस कर सकते हो। डॉग के अंदर फोकस कर सकते हो, क्यूकेसी के अंदर फोकस कर सकते हो। बहुत सारे कॉइन हैं, अगर आप AGIX पे फोकस कर सकते हो, NKN पे फोकस कर सकते हो। तो इतने सारे कॉइन्स हैं जिन PIVX पे फोकस कर सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और स्मॉल कैप कॉइन्स देख रहे हो तो यहाँ पे उनके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, और हमें लगता है कि ये भी आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। बाकी दोस्तों नियो कॉइन पे भी फोकस कर सकते हो, $7.5 के आसपास चल रहा है। गैस इसका अच्छा खासा पंप कर रहा है, तो हमें उम्मीद है ये भी 8.5 और इनसे 10 इनफैक्ट $12 तक ये शॉर्ट टर्म में देके जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये थोड़े रिस्की कॉइन हो सकते हैं, तो थोड़ा संभाल के कीजिएगा। लेकिन बड़े कॉइन्स के अंदर अगर थोड़ा विजन है 3 से 6 महीने का, 1.5 से 2 साल का, तो उनमें हमें नहीं लगता कि इस रेट पे भी अगर आपको एंट्री मिले तो मिस करने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा फोकस बड़ा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ के साथ हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, ध्यान रखिएगा उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप बच पाओगे। और कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैमर है, या कोई इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है या आपको डबल करने को बोलता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। तो इसका खास करके ध्यान रखना। और फॉलो करने से क्या होगा, छोटी छोटी जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वहाँ पे इमीडिएटली डाल देते हैं। वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है, तो उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।